विष्णु सूक्त का 3 मंत्र इसके पहले हो चुका है। चौथे मंत्र से आरंभ करना है। देखिए, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्य अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति या ऊत धातु पृथ्वी द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। ये चौथा मंत्र है विष्णु सूक्त का। एक एक पद का पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद अन्य अर्थ देखा जाएगा। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। यस्य, यह विष्णु के लिए प्रयुक्त है। यस्य यानी जिसके लिए, जिस विष्णु के लिए, जिसके लिए अथवा जिस विष्णु के, त्रि का अर्थ है त्रीणि, त्रीणि यदि संख्यावाचक। जिस विष्णु के, यस्य जिस विष्णु के, त्रि का अर्थ हो गया 3, मधुना, मधुना का अर्थ हो गया मधु के द्वारा, तृतीय है यानी मधु से भरे हुए। जिस विष्णु के 3 मधुना पूर्णा, मधुना का अर्थ है मधु से भरे हुए, पूर्णा का अर्थ है परिपूर्ण, पूर्णा का अर्थ है परिपूर्ण। पदानि, पदानि का अर्थ है, क्योंकि 3 पद से उन्होंने भुवनों को नापा था, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। तो त्रिमधुना पूर्णा पदानि, 3 मधुना का अर्थ है मधु से भरे हुए, कहीं कहीं पर मधुना का अर्थ है अमृत से भरे हुए। तो अमृत से भरे हुए अथवा मधु से भरे हुए, पूर्णा का अर्थ है परिपूर्ण, पदानि का अर्थ है पाद प्रक्षेपणानि, पदानि थी पाद प्रक्षेपणानि बहुवचन। 3 पादन्यास के द्वारा, 3 पादन्यास से अक्षीयमाणा, अक्षीयमाणा न क्षीयमाणा इति अक्षीयमाणा, यानी जिसके विचलित न होने का पूर्ण जो है पूर्ण यथार्थ हो, या विचलित न होने वाला, या कहीं कहीं पर अक्षीयमाणा का अर्थ है जो विफल ना होने वाला, यानी निरंतर जो है सफल होता हो, जिसका पग 3 पग जो है सफल होता है। और अक्षीयमाणा वैसे भी न क्षीण होने वाले। तो हो गया यस्य, जिस विष्णु के मधुना पूर्णा, अमृत से भरे हुए अथवा मधु से भरे हुए, पदानि, पदानि का अर्थ यस्य जिसके, जिस विष्णु के 3 मधुना पूर्णा मधु से भरे हुए, पदानि पाद प्रक्षेपणानि यानी पादन्यास, अक्षीयमाणा, अक्षीयमाणा यानी पदानि अक्षीयमाणानि, ये नपुंसक लिंग है। प्रथमा बहुवचन, पदानि का विशेषण, यानी विचलित ना होने वाले अथवा विफल ना होने वाले अथवा क्षीण ना होने वाले। स्वधया, अगला पद है स्वधया। स्वधया का अर्थ है तृतीया है, स्वधया स्वधा के द्वारा। स्वधा का अर्थ प्रसन्नता, आनंद अथवा अन्न के द्वारा। स्वधा कहते हैं अन्न को, तो अन्न के द्वारा, आनंद के द्वारा अथवा प्रसन्नता से सायण ने जो भाष्य किया जो है इस मंत्र का, उन्होंने जो है अन्न के द्वारा ही माना है। अन्नेन मदंती मादयंती तदाश्रित जनान, यहाँ पर किया स्वधया। इसके जो है उन्होंने अर्थ किए। और एक नाम, विदेशी नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने स्वधया का अर्थ स्वभाव अथवा प्रकृति किया, नेचर, स्वभाव किया है।
और एक एक और विदेशी नाम है राथ। राथ ने जो है स्वधया का अर्थ कल्याण किया है, हित किया है, अथवा आनंद पूर्वक, इच्छा पूर्वक, इच्छानुरूप किया। एक नाम और आता है जो है विदेशियों ने काफी वेद पर काफी काम किया है, मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड ने स्वधया का अर्थ जो है आनंद ही किया है। मैकडॉनल्ड ने स्वधया का अर्थ आनंद किया है। तो स्वधया यहाँ अन्न से भी तात्पर्य है, या अन्न से परिपूर्ण होकर के आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्नता से। मदंती, मदंती, मदंती मादयंती वा, यानी आनंदित करते अथवा मद से युक्त करते। तो जिस विष्णु के तीन पग जो है मदंती, आनंदित करते, आनंद से युक्त करते। तो एक जो है दो चरणों का अर्थ, दो चरणों के एक एक पद का अर्थ हो गया कि यस्य मधुना पूर्णा अछीयमाणा त्रिपदानि स्वधया मदंती। इसको अगर देखें तो यस्य, जिसके, यह विष्णु के लिए, यानी जिस विष्णु के मधुना पूर्णा, अमृत से परिपूर्ण अथवा मधु से परिपूर्ण भरे हुए, पूर्णा इति भरे हुए, मधु से परिपूर्ण अथवा अमृत से परिपूर्ण या भरे हुए अक्षीयमाणा। अक्षीयमाणा का अर्थ हो गया जो विफल ना हो, जो छीण ना होने वाले हैं, ऐसे त्रिपदानी, त्रिपदानी, त्रीणी पाद छे पदानी, यानी तीन पदन्यास, तीन पादन्यास, तीन पादन्यास। फिर स्वधया मदंती, स्वधया मदंती, स्वधया का अर्थ हो गया कि अन्न से, जहाँ पर, या अन्न से अथवा आनंद से, मदंती का अर्थ है मदयुक्त होते हैं। भाव यह है कि जहाँ पर लोग उसके आनंद से मदयुक्त होते हैं। तो ये पूर्व के दो पदों का अर्थ हुआ। फिर तीसरा चरण है, तीसरा चरण है यह, जो यह धातु पृथ्वी उद्याम एकोदाधार भुवनानि विश्व। यह जो, यानी जो विष्णु उ अव्यय पद है, यहाँ एव के अर्थ में है। अव्यय का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वो एव अर्थ में ही होते हैं। तो उ अव्यय है ही। तो देखिए यह उ, और जिस विष्णु ने ही, जिस विष्णु ने ही त्रिधातु, त्रिधा, त्रिधा इति त्रिप्रकारेण, त्रिधातु तीन प्रकार से, त्रिधातु का अर्थ हो गया तीन प्रकार से, त्रयाणाम धातु नाम समाहारा त्रिधातु, यानी तीन धातु से, तीन धातु कौन, पृथ्वी अप तेज धातु भूत्रय विशिष्टम यथा भवति तथा दाधार। तो कह रहे हैं कि त्रिधातु तीन प्रकार से, तीन प्रकार से, त्रयाणाम धातु नाम समाहारा त्रिधातु। तो तीन प्रकार से, जिस विष्णु ने तीन प्रकार से, त्रिधातु का अर्थ है तीन प्रकार से। फिर कारण पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी को उत, उत यह भी अव्यय पद है, उत का अर्थ है, और पृथ्वी उत, पृथ्वी को उत का अर्थ है, और पृथ्वी, पृथ्वी को उत का अर्थ है, और द्याम, द्याम का अर्थ हो गया दुलोक को, दुलोक को, और विश्व भुवनानि, और विश्व इति संपूर्णम, भुवनानि लोकानि, और सभी लोकों को, एको एका एकाकी भावे, यानी अकेले ही जिस विष्णु ने, यह जिस विष्णु ने दाधार, दाधार का अर्थ हो गया द्विधातु धारण करने के अर्थ में है। यहाँ दाधार लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दाधार यानी जो है धारण किया। तो इस तरह से यह निचले दोनों चरण का अर्थ हो गया, यह जिस विष्णु ने ही
एका, एका पिछले चरण में है, तो जिस विष्णु ने ही, एका का अर्थ है अकेले ही, अकेले ही पृथ्वी, पृथ्वी को उत और द्याम दुलोक को, पृथ्वी को और दुलोक को विश्वभुवनानि, विश्वभुवनानि का अर्थ है और संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण भुवनों को त्रिधातु, तीन प्रकार से, यानी अपने तीन पग न्यास से, तीन चरणाक्षेप से दाधार, दाधार का अर्थ है धारण किया है। तो ये जो है एक एक पद का अर्थ हुआ। फिर हम लोग जो है इसको अन्वय के रूप में इसका अर्थ करते हैं। देखिए, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा सुधया मदन्ति यौ त्रिधातु, त्रिधातु पृथ्वी उत द्याम एको दाधार भुवनानि विश्व। तो यौ एका पृथ्वी, यह जिस विष्णु ने, जिस विष्णु ने ही, वो एव के अर्थ में आया है विभाग, तो जिस विष्णु ने ही, अन्वय जब करेंगे तो नीचे यह, जिस विष्णु ने ही पृथ्वी उत द्याम, देखिए तीसरा चरण, पृथ्वी उत, अन्वय कहीं से भी करेंगे, जो है अर्थ कहीं से भी करेंगे, अगर वो विभक्ति वचन सही है तो संस्कृत में अर्थ वही निकलता है। तो कह रहे हैं कि यह एक, जिस विष्णु ने ही, एका का अर्थ हो गया अकेले ही, पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी को, उत और द्याम दुलोक को, विश्वभुवनानि यानी संपूर्ण लोकों को, विश्वभुवनानि और संपूर्ण लोकों को, त्रिधातु, त्रिधातु का अर्थ है तीन प्रकार से धारण किया, त्रिधातु तीन प्रकार से धारण किया। और फिर कह रहे हैं कि यस्य, जिस विष्णु के मधुना, मधुना का अर्थ है अमृत से भरे, मधुना पूर्णा, अमृत से भरे हुए पदानि, पगों, पगों के द्वारा, अक्षीयमाणा, अक्षीयमाणा का अर्थ है छीण ना होने वाले, पदानि तीन पगन्यासों से, स्वधया मदंती, स्वधया मदंती अन्न आदि से, कोष्टक में आप लिख सकते हैं पुरोहित, ऋत्विज, देव आदि, अन्न आदि से, स्वधया, स्वधया का अर्थ है अन्न आदि से आनंद, मदंती का अर्थ है मनाते हैं अथवा मद से युक्त होते हैं। तो अन्न आदि से आनंद मनाते हैं, यानी अन्न आदि का भोग करते हुए मद से युक्त होते हैं, मदंती का अर्थ है मद से युक्त होते हैं या आनंद मनाते हैं। तो ये जो है इस मंत्र का की व्याख्या हुई। अब फिर अगला मंत्र है, देखिए, तदस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरु क्रमस्य साही बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्योस। कह रहे हैं कि तदस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम, तदस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरु क्रमस्य साही बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्योस। एक एक पद का अर्थ हम लोग देखेंगे। देखिए, तत् अस्य, तत् उस, अस्य, अस्य विष्णु, उस विष्णु के, तो तदस्य का अर्थ हो गया उस विष्णु के, प्रियम, प्रियम का अर्थ है अत्यंत प्रिय या प्रसिद्ध, अभी, अभी उपसर्ग है, ये अभी उपसर्ग है, ये क्रियापद के साथ जुड़ेगा, अभी अस्याम के साथ इसका अर्थ अन्वित होगा। तो प्रियम प्रसिद्ध या प्रिय, अभी, अभी पाथा, अभी पाथा, पाथा का अर्थ हो गया मार्ग को, यास्क ने पाथा का अर्थ अंतरिक्षम दिया, अंतरिक्षम। और सायण ने जो व्याख्या की है, वो सायण ने कहा कि अविनश्वरम ब्रह्मलोकम पाथा इति अविनश्वरम ब्रह्मलोकम, और यास्क ने कहा है पाथा इति अंतरिक्ष। तो अभी अस्याम पाथा,
पाथा का अर्थ हो गया मार्ग को, अभि अस्याम, अभि अस्याम, अस्याम का अर्थ है प्राप्त करें, अस्याम, अभि अस्याम प्राप्त करो। तो ये जो है एक बार फिर इस पूर्व दो पद का अर्थ देखते हैं कि अस्य तत्प्रियम पाथा अभिपद अभि अस्याम। तो अस्य तत्स्य, मैं उस विष्णु के प्रियम, अत्यंत प्रिय, पाथा अभि अस्याम, प्रिय मार्ग को, मैं उस विष्णु के प्रिय मार्ग को, यह सायण के अनुसार उस ब्रह्मलोक को, अविनश्वर ब्रह्मलोक को, व्यास के अनुसार उस अंतरिक्ष लोक को, अभि अस्याम, अभि अस्याम का अर्थ है प्राप्त करो, अभि अस्याम मैं उसको प्राप्त करूं। फिर देखिए आगे कह रहा है कि नरह, नरह निचले चरण में नरह मनुष्य, जहां पर नृ शब्द का बहुवचन है मदंतकर्ता के रूप में, तो नरह मनुष्य, यत्र जहां पर, मनुष्य जहां पर यानी जिस विष्णु के लोक में जहां प्राप्त करने की इच्छा यजमान जाहिर कर रहा है, कह रहे कि नरह मनुष्य, नरह मनुष्य यत्र जहां पर, यानी जिस विष्णु के लोक में देवयवो, देवयव यानी देवों के साथ, देवों में अनुरक्त या देवताओं के साथ, जहां पर जिस लोक में मनुष्य देवताओं के साथ, सायण ने जो है इसको जो है देवताओं के साथ, जहां पर जो है यज्ञ यज्ञ दान अन्न आदि के द्वारा देवताओं के साथ नरो मदंत से जोड़ा है, जहां आनंद मनाते हैं। तो देवयवः, देवयवः का अर्थ है देवताओं में अनुरक्त, देवताओं के साथ, यानी यज्ञ दान आदि के द्वारा विष्णु प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग जो है, जहां पर यत्र, जहां पर देवयवों का अर्थ हो गया देवयु, या देवम देवान व आत्मानम इच्छति इति देवयु, जो देवताओं के साथ देवताओं में अनुरक्त, मदंती, मदंती का अर्थ है आनंद प्राप्त करते हैं, यानी देवताओं के साथ अन्न आदि का, अन्न आदि की तृप्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। यत् उरुक्रमस्य, ऐसे उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य का अर्थ हो गया उरुक्रमः इति विस्तीर्ण गति, गति यानी विशाल गति वाले विष्णु के लिए है उरुक्रम विशेषण। उरुक्रम से उस विशाल गति वाले विष्णु के कोष्ठक में आप लिख सकते हैं कि विस्तृत पाद न्यास वाले जो है उस विष्णु के स ही बंधु इत्था, स ही बंधु इत्था, बंधु इत्था है तो बंधु इत्था ही, निश्चय ही सा वह विष्णु, इत्था इस प्रकार से, बंधु का अर्थ है सबका जो है प्रिय है, सभी का बंधु है, सभी का कल्याण करने वाला। तो एक एक पद का अर्थ हो गया। अब अन्वय अर्थ के अनुसार हम लोग इसको देखें तो देखिए मंत्र है तदस्य प्रियम अभिपाथो वश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरु क्रमस्य साही बंधुरिथा विष्णु पदे परमे मधुस। कारण देखिए कि तदस्य प्रियम अभिपाथो अस्याम, उस विष्णु के लिए, उस इस विष्णु के प्रियम अभिपात हो, अत्यंत प्रिय मार्ग को, अत्यंत प्रिय स्थान को, अभि अस्याम, प्रियम में अभि है, अभि अस्याम के साथ जुड़ा, अभि अस्याम मैं प्राप्त करूं, यानी उस विष्णु के उस परम पद को, प्रिय मार्ग को मैं प्राप्त करूं, यानी अविनश्वर सायण ने जिसको कहा कि ब्रह्म स्वरूप को अभि अस्याम प्राप्त करूं, यत्र जहां पर नरो यानी मनुष्यगण, मनुष्य लोग, देवयवो, देवयवा का अर्थ है देवताओं के साथ अनुरक्त रहते हुए, मदंती, मदंती का अर्थ है आनंद मनाते हैं, और पूर्व क्रमस्य विशाल
पादक्रम वाले या विषाद पादक्रम वाला विष्णु उस विष्णु का या सा उरुक्रमस्य वह विशाल पादक्रम वाला विष्णु ही निश्चय ही इत्था इस प्रकार से बंधु का अर्थ है सभी का बंधु है, सभी का कल्याण करने वाला है। अंतिम चरण है विष्णु पदे परमे मधुस। ऐसे उस विष्णु का अर्थ है विष्णु के परमे पदे, परम पद यानी सर्वोत्कृष्ट पद, विष्णु पद, विष्णु के परमे पदे उत्कृष्ट स्थान पर, परमे पदे उत्कृष्ट स्थाने, उस विष्णु के उत्कृष्ट स्थान पर मध्य उत्साह, मध्य उत्साह का अर्थ हो गया मधु का यानी अमृत का, उत्साह का अर्थ है स्रोत है, उत्साह का अर्थ है उत्स कहते हैं जन्म स्थान जहाँ से जो है कोई चीज उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि विष्णु परमे पदे मध्य उत्साह, उस विष्णु के परम पद में मध्य उत्साह का अर्थ हो गया अमृत का या मधु का, उत्साह का अर्थ है उत्पत्ति स्थल है, यानी जहाँ से सदैव अमृत की वर्षा, जहाँ सदैव अमृत की वर्षा होती है, सदैव मधु प्रवाहित होता है, निकलता है, या कह सकते हैं कि आनंद ही आनंद है। ऐसे उस विशाल ऐसे वह विशाल पादक्रम न्यास वाला सा ही बंधु था वह निश्चय ही विष्णु इस प्रकार से सभी का इत्था, इस प्रकार से सभी का बंधु का अर्थ है बंधु। ठीक है, तो ये जो है दूसरा मंत्र हो गया, नहीं पांचवा मंत्र हो गया। इसके बाद फिर जो है छठा मंत्र, तावाम वास्तुन उष्मस गमध्यई यत्र गावो भूरि श्रृंगायासः अत्रा तदुरुगायस्य पृष्ठः परमं पदम अवभाति भूरि। एक एक पद का अर्थ पहले देखते हैं, फिर अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। देखिए, ता पद है, ता यानी ऊन है, तानी वास्तुनि का निर्देशक है जो आगे, तो ता उन, वाम का अर्थ है तुम दोनों। सामान्यतया जो है वेद में जो है वाम द्विवचन का प्रयोग है, जो है विष्णु के साथ इंद्र को भी आह्वान किया जाता है, तो इंद्र और विष्णु के लिए है। और सायण में जो है वाम यानी द्विवचन का प्रयोग होने के कारण विष्णु और इंद्र का अर्थ ना लेकर के सायण ने यजमान और उसकी पत्नी का अर्थ लिया है। तो जो यजमान है जो और उसकी पत्नी जो यज्ञ संपन्न करवा रहा है, यजमान और उसकी पत्नी का अर्थ लिया है, तो और चतुर्थी का रूप माना है। तो देखिए, ता उन वाम तुम दोनों, यहाँ इंद्र और विष्णु जो दोनों के लिए प्रयुक्त है, अथवा अनेक सूक्तों में जो है विष्णु का आह्वान इंद्र के साथ क्योंकि किया जाता है, यहाँ इसलिए द्विवचन है, विष्णु और इंद्र तुम दोनों। वाम का अर्थ हो गया विष्णु और इंद्र तुम दोनों, यह अर्थ है। अथवा सायण के अनुसार कि यजमान और उसकी पत्नी तुम दोनों, वाम का अर्थ है द्विवचन में या तो इंद्र और विष्णु अथवा यजमान और उसकी पत्नी। और उसमसी, उसमसी का अर्थ है, उसमसी यानी वांछति, इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं। ये उसमसी बस धातु है इच्छा करने के अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष जो है बहुवचन का रूप उसमस, इच्छा करते हैं। गमध्यई, गमध्यई का अर्थ है जाने के लिए, गमध्यई, गमध्यई का अर्थ है जाने के लिए। वास्तुनि, वास्तुनि का अर्थ है निवास करने योग्य, वास्तुनि निवास करने योग्य, यानी निवास करने योग्य क्या, सुख निवास योग्यानि स्थानानि, यानी जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके उसी को निवास करने योग्य कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो है जो
पूर्व के पहले के दो पद हैं, उसका अर्थ देखिए। वामता वास्तुनि गमध्य उसमस। वाम हम दोनों, अब इंद्र और विष्णु के लिए भी हो सकता है, और यजमान और उसकी पत्नी के लिए भी हो सकता है, देवचर। तो वाम हम दोनों या हम तुम दोनों, दोनों के लिए हो गया। तो यजमान और उसकी पत्नी और इंद्र और विष्णु। तो हम तुम दोनों वास्तुनि गमध्य, वास्तुनि गमध्य सुखपूर्वक निवास करने योग्य स्थानों पर, गमध्य का अर्थ है जाने की, उसमसी, उसमस का अर्थ है इच्छा कर। तो हम दोनों या हम तुम, यहाँ सायण का जो सायण की जो व्याख्या है वो ज्यादा उपयुक्त लगती है कि हम दोनों यानी यजमान और उसकी पत्नी जो स्तुति कर रही है विष्णु, हम दोनों यानी यजमान और उसकी पत्नी वास्तुनि, वास्तुनि का अर्थ है सुखपूर्वक, जहाँ निवास, जो स्थान निवास करने योग्य है, यानी जहाँ सुखपूर्वक रहने योग्य जो स्थान है, यानी विष्णु पद, विश्व का जो परम पद है, उस स्थान पर गमध्य, गमध्य का अर्थ है जाने की, उसमस का अर्थ है इच्छा का। अब फिर आगे आगे क्या है, यत्र, जहां पर, जहां जाने की इच्छा करते हैं, यत्र जहां पर भूरि श्रृंगा आयासा गावा, भूरि श्रृंगा, भूरि यानी अत्यधिका, भूरि अत्यधिका, जहां पर अनेक, श्रृंगा का अर्थ है सिंगों वाली, और आयासा, आयासा का अर्थ है चलने वाली, गमन करने वाली, गावा का अर्थ है गाय, जहां पर अनेक सिंहों वाली और गमन करने वाली गाय। और सायण ने अनेक लोगों द्वारा आसरण योग्य। तो भूरि श्रृंगा का अर्थ है अनेक सिंहों वाली ना करके सायण ने किया है कि अनेक लोगों द्वारा आश्रय योग्य, भूरि श्रृंगा। तो दोनों भी अर्थ लिया जा सकता है कि यत्र भूरि श्रृंगा आयासा गावा, जहां पर अनेक सिंहों वाली गमन करने वाली गाय है, अथवा जहां पर अनेक लोगों द्वारा आश्रयणी जाने वाली या गमन करने वाली आश्रयणी जो है गाय। और फिर कह रहे हैं कि अत्र, यहाँ पर, अत्र यहाँ पर ये जो अत्र अब्बे के लिए है, जो अब्बे शब्द के लिए, तो अत्र है यहाँ पर तत्, वह, तत् ये परम पदम का विशेषण है। तत् वहां पर उरुगायस्य विष्णु, उरुगायस्य, उरुगायस्य यानी दूर तक गमन करने वाले, विश्ला, विश्ला व्यापन अर्थ में यानी शक्तिशाली विष्णु। सायण ने बहुवीर गातव्य से स्तुत्य से विष्णा कामानाम वस्तु विष्णु अर्थ किया है, यानी कि जो विष्णु जो इच्छाओं की पूर्ति करता हो, काम वर्षी हो विश्व। तो उरुगायस्य विष्णु, दूर तक गमन करने वाला शक्तिशाली विष्णु, विष्णु का परमम पदम यानी परम लोक है, परमम पदम परम लोक, उच्चतम लोक, यानी जो अविनश्वर विष्णु का परम पद ब्रह्म लोक है। अवभाति, अवभाति, निम्न नीचे की ओर, भाति, भाति प्रतिभाति, प्रकाशित होता है, यह नीचे की ओर दिखाई देता है। भूरि, भूरि बहुत अधिक या अत्यंत। तो ये उत्तर दो पदों का अर्थ हो गया कि अत्र अह उरुगायस्य विष्णु तत्परमम पदम भूरि अवभात। अत्र यहीं पर ही उरुगायस्य विस्तृत गतिशील, विष्णु का अर्थ है कामवर्षी या वीर्यवान विष्णु का
परमम तत्परमम पदम, वह परम लोक अवभाति, नीचे की ओर अत्यंत प्रकाशित होता है, या नीचे की ओर अत्यंत प्रकाशित होता है, अत्यंत दिखाई देता है या प्रकाशित होता है। तो ये दो चरण का पीछे का अर्थ हो गया। अब सबको एक साथ अगर करते हैं तो देखिए अन्वय के अनुसार वाम, वाम पद है, वाम यानी हे इंद्र और विष्णु, इंद्र विष्णु ले लो, और यजमान और उसकी पत्नी। तो हे इंद्र और विष्णु, हम तुम दोनों, या यजमान और उसकी पत्नी, दोनों के अर्थ में वाम। वास्तुनिक मध्य, तो देखिए वाम तो उन वास्तुनिक मध्य, सुखपूर्वक निवास करने योग्य स्थानों पर, गमध्य का अर्थ है जाने की उसमसी, इच्छा करते, जाने की इच्छा करते। यत्र, जहां पर भूरि श्रृंगार, अत्यधिक सींगों वाली, जहां पर अनेक सींगों वाली, अथवा जहां पर अनेक आश्रयणीय, रहने योग्य, अयासा गति करने वाली, विचरणशील गावः का अर्थ है गाय है। अत्र अह, और निश्चय ही यहीं पर, उरु गायस्य, विस्तृत गति वाले, विष्णु कामवर्षी, या कामनाओं की पूर्ति करने वाले तत् उस परमम पदम, विष्णु का परम लोक अवभाति, नीचे की ओर अत्यंत प्रकाशित हो रहा है, नीचे की ओर अत्यंत दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो है इसकी, इस मंत्र की, छठे मंत्र की व्याख्या हुई। इस तरह से विष्णु सूक्त का ये 6 मंत्र, 154 ये 6 मंत्र जो है परिपूर्ण।